हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेर। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ और मेरे बराबर में जो शख्सियत खड़े हैं ये है अरुण पाठक जी, जो अलीगढ़ एमआर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज अलीगढ़ में स्ट्राइक है एमआर एसोसिएशन की तरफ से, तो आखिर उसके पीछे क्या प्रकरण है और पूरा माजरा क्या है। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब से। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पीकेएस न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे क्रांतिकारी साथी, जो हमारे अलीगढ़ यूनिट के सारे क्रांतिकारी साथियों को मैं लाल सलाम करता हूँ और क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। आप विगत ये हमारे एफएमआरआई फेडरेशन का जो है विगत 5 सालों बाद ये जो है हमारा स्ट्राइक जो है कॉल की गई है। ये सिंगल स्ट्राइक है एफएमआरआई की तरफ से, जो 5 सालों बाद ये जो है कॉल की गई है। इसमें हमारे सरकार से 16 डिमांडें हैं और राज्य सरकार से भी डिमांडें हैं, केंद्र सरकार से भी कुछ डिमांडें हैं और कुछ हमारे जो है एम्प्लॉयर जो हैं हमारे कंपनियां, उनसे भी बहुत सारी डिमांडें हैं। ये पहली डिमांड तो हमारी सबसे बड़ी है जो सरकार से जो है कि इन्होंने जो अभी लेबर कोड जो 44 लेबर लॉज थे उसको जो कोड में 4 कोड में तब्दील किया है, इसके खिलाफ जो है ये हमारा जो है ये स्ट्राइक किया गया है। प्रेसिडेंट साहब, एक सवाल उभर के आ रहा है कि जैसे कि एमआर जो होते हैं वो मतलब किसी भी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी लेबर मानी जाती है, फिर भी उनका शोषण क्यों होता है मैनेजमेंट के द्वारा? इनका शोषण जो है एक्चुअली क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्क नॉर्म्स के हिसाब से इतनी नॉर्म्स थोप देती है और सरकार भी जो है हमेशा हमारी जो चीज़ें हमारी जो हमें बेनिफिट देती हैं उसके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें जो है होता रहता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, 1976 में 1976 में हम एक एसपी एक्ट हासिल किए। काफ़ी लड़ाइयों, बहुत हमारे जैसे कॉमरेड जो हमारे पुराने साथी थे उनके शहादत के बाद जो है ये हम एसपी एक्ट 1976 को हासिल किया था, जो कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसे खत्म करने की कोशिश करी, खत्म कर दिया है लगभग। और इसे जो है 4 कोड में लाए हैं, जो पहले लेबर इंस्पेक्टर किसी चीज़ के लिए खोजबीन करते थे या जाते थे, अब जो है लेबर फैसिलिटेटर हैं जो मैनेजमेंट से ही मिले हुए आदमी होते हैं। तो इसलिए ये स्ट्राइक जो है बहुत ऐतिहासिक सवाल उभर के आ रहा है कि पिछले कई दिनों से देखा गया है कि एमआर जो है डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट आपने इसके लिए क्या स्टेप उठाए हैं, या आप जो लोगों ने सुसाइड किए अभी हाल फिलहाल हमारे नज़दीकी जिलों के आसपास, तो उनके लिए आप क्या कार्रवाई करने की प्लान कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट के खिलाफ? मैनेजमेंट के खिलाफ तो यही है कि जो अनएथिकल प्रेशर्स हैं, जो इस डिमांड में भी है, हमारी इस डिमांड में भी है कि ब्लैक मार्केटिंग और अनएथिकल प्रेशर ये जो है बिल्कुल सहन नहीं होगा। और हम अपने सारे साथियों से ये आह्वान करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि किसी भी तरह के सेल्स मजबूरी में या किसी भी तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में इस तरह के फैसले न लिए जाएं, क्योंकि इसके हमारे बहुत सारे लड़ने के हथियार हैं मौजूदा समय में गवर्नमेंट में भी, और हम जो है इसकी लड़ाई को आगे करेंगे और ये लड़ाई हमारी बहुत आगे तक जाएगी। ये तो अभी हमारी अंग्राई है, आगे और भी लड़ाई है। इसलिए हम अपने साथियों से कहते हैं कि हमारे साथी एकजुट रहें, मिल के रहें, तो हम आगे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एमआर के लिए एक वर्ड है कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड लेबर, सबसे ज्यादा लिटरेट लेबर, तो लेकिन वो एक नहीं हो पाते। आप उसको एक करने के लिए क्या करेंगे? जो एमआर है जो बढ़ जाते हैं उसको एक करने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, इसके लिए हम बहुत सारी पॉलिसीज भी हम अपने यूनिट में भी लाए हैं और हमारे यूपीएमएसआरए से भी गाइडलाइन है, एफएमआरआई के तत्वाधान में भी बहुत सारे गाइडलाइन है कि हमारे जितने साथी उन्हें हम जोड़ें, उन्हें कम्युनिकेट करें, अपनी चीज़ें, अपनी यूनियन की अपनी जो चीज़ें हैं उनको जो कम्युनिकेट करें अपनी चीज़ों को बता के। जैसे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी में हम अपना एक साथ इंश्योरेंस करेंगे, एक साथ करेंगे तो एक साथ हम रहेंगे तो एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उस चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, जैसे कि एसपी एक्ट में क्या है और हमारे जो आने वाले सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें कंपनियां कर रही हैं और सरकारें क्या कर रही हैं। फिर ये स्ट्राइक का प्रोग्राम है, इस तरह के सारी प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये आज जो स्ट्राइक है पूरे यूपी लेवल पर है? नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन की स्ट्राइक है। पूरे हम आज के दिन हम पूरे देश के, सारे देश के जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी आज एक दिवसीय हड़ताल पे हैं। 19 जनवरी की जो है ये ऐतिहासिक हड़ताल है, वहाँ आज सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पूरे देश के आज हम हड़ताल पे हैं। सर, हड़ताल करना किसी भी आंदोलनकारी का एक हक है, जिसे हम राइट टू इक्वलिटी भी कह सकते हैं या राइट टू फ्रीडम भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर एमआर हड़ताल करते हैं तो उनकी सैलरी कटती है एक दिन की, तो आप पहले उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? जो सैलरी कटती है एमआर की, उनको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, सैलरी तो कटेगी ही, क्योंकि हम आज हड़ताल पे हैं। तो हड़ताल पे जाते हैं तो सैलरी तो हमारा, आज तो हम सैलरी कटवाते हैं तो हमारी सैलरी कटेगी, लीगल राइट से वो तो नहीं। तो आप उसको बहाल करवाइए कि वो सैलरी नहीं कटनी चाहिए। आंदोलन करना मतलब मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो मतलब किसी भी आंदोलनकारी का हक है। वो तो ट्रेड यूनियंस लीडर्स का जो है हमारा जो है हक है और जो भी चीज़ें हैं ये, लेकिन वही बात है ना,
मौजूदा गवर्नमेंट जो है चीज़ों को ख़त्म करने की तैयारी में है, चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही है कि ट्रेड यूनियन ही ना रहे। पहले 100 आदमी मिलके बना लेते थे, फिर 30 आदमी पे हो गया, अब 10 आदमी पे हो गया। तो ऐसी जो चीज़ें रूल्स रेगुलेशन में जो ये चेंजेस ला रहे हैं, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये हमारा जो स्ट्राइक है। तो ये जो स्ट्राइक जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक स्ट्राइक है और ये बहुत ही सक्सेस है हमारा। अलीगढ़ में तो हम लोग सारे अच्छा, इसी मसले पर हमारे साथ हैं यूनिट सेक्रेटरी राजकुमार शर्मा जी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आज के इस स्ट्राइक पर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या वक्तव्य है इस पूरे प्रकरण को लेके। आज हम जो यहाँ अपनी हड़ताल कर रहे हैं, ये हमारी अखिल भारतीय हड़ताल है। पूरे देश भर के दवा प्रतिनिधियों के जितने भी संगठन हैं, हर राज्य के अंदर वो आज अपनी अपनी मांगों को लेके हड़ताल पे है। इसी प्रकरण में उत्तर प्रदेश में हम जो हमारी अलीगढ़ इकाई है उसका मैं सचिव हूं, और हम दवा प्रतिनिधि जितने भी हमारे मेंबर हैं आज सबके सब स्ट्राइक पे रहेंगे। हमारी कुछ विशेष मांगे हैं, जिसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण मांग हमारी है कि पिछले जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, हमारे संगठनों ने अपना संघर्ष और कुर्बानियां दे करके हमारे लिए लेबर लॉ का निर्माण करवाया, और वो सारे के सारे लेबर लॉ संसद में पास हुए। ये जो नई सरकार आई है, इस सरकार ने बिना ट्रेड यूनियन से डिस्कस किए हुए हमारे 43 श्रम कानूनों को बदलकर केवल 4 श्रम संहिताएं, जिसे 4 लेबर कोड्स बोला जाता है, उसके तहत लाके रख दिया है। ये सारा का सारा पूंजीपतियों का एक मतलब सोची समझी साजिश है, और इस साजिश को दवा प्रतिनिधि एक्सेप्ट नहीं होने देगा। हम अपनी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे और अपनी मांगे जो हमारे पुराने पुराने श्रम कानून थे उनको हम लागू करवा के रहेंगे, और जिसके अंदर जो हमसे संबंधित सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट जो 1976 में भारत की संसद के अंदर दवा प्रतिनिधियों के लिए पास हुआ था, आज उस सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को भी इस गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया है। तो हम इस जो 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं देश के प्रधानमंत्री ने और देश की संसद ने, हम इसका पुरजोर करते हैं। आज हम हड़ताल पे हैं, आज हम अपनी सैलरी भी कटवाएंगे और सरकार को अपना जो है रोष प्रकट करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यूपीएमएसआरए जिंदाबाद, अलीगढ़ यूनिट जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। थैंक यू साथी।